आज़ाद हिंदुस्तान में लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारकर हिंदुस्तान का झंडा लहराया उसने। जब भी कोई दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंखें उठा के देखेगा, हिंदुस्तान को या हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसका नामो निशान ही सरजमीन से मिट जाएगा। जिस योद्धा की बात कर रहे हैं, जिस जंगावर की बात कर रहे हैं, उसे दुनिया शाहनवाज खान के नाम से जानती है। शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के एक प्रसिद्ध अधिकारी थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों की हुकूमत खत्म होनी चाहिए, हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन जो है वो अंग्रेजों से पाक होनी चाहिए। जब शाहनवाज खान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो उनके हिम्मत से, उनके हौसले से शाहनवाज खान एकदम बहुत ही मोटिवेट होते हैं, एकदम इंस्पायर हो जाते हैं और फिर उन्हीं के साथ में हो जाते हैं। और ये भी बहुत बड़े जाबाज योद्धा थे, बड़े सिरदिल इंसान थे। इनकी सिरदिली को देख करके नेताजी जो होते हैं वो अपनी सेना में इन्हें भर्ती कर लेते हैं और बहुत ही जल्द ये सेना में एक खास वादे पे पहुंच जाते हैं। मेजर जनरल शाहनवाज खान बन जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध यानी WW2 के दौरान मेजर जनरल शाहनवाज खान जो थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना में काम किया, देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने की भरपूर कोशिश की। और जैसे ही WW2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो फिर मेजर जनरल शाहनवाज खान जो थे, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाने लगा। मुकदमा जब खत्म हुआ तो मेजर जनरल शाहनवाज खान को देशद्रोही साबित कर दिया गया और देशद्रोही साबित करने के बाद मौत की सज़ा सुना दी गई। और इस समय मेजर जनरल शाहनवाज खान अकेले नहीं थे, बल्कि इनके साथ जो दो खास नाम लिए जाते हैं वो दो लोग और भी थे। एक का नाम था कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और जो दूसरे थे उनका नाम था कर्नल प्रेम सहगल। यानी 3 लोग थे, मेजर जनरल शाहनवाज खान और 2 लोग और। जब इन 3 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को मौत की सज़ा सुनाई गई, तो बाकी जो भारतीय लोग थे वो विरोध पे उतर आए, भरपूर विरोध किया, जोरदार विरोध किया। और इस मामले की पूरी सुनवाई खुली अदालत में हो रही थी। खुली अदालत में सुनवाई उस समय अंग्रेज किया करते थे, या तब की जाती थी जब एक मिसाल कायम करनी होती थी, लोगों को डराना होता था, उनके दिल में खौफ भरना होता था कि जिससे आइंदा लोग इस तरह का काम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ना करें। अदालत में वो जो लाल किला था, जिसे उस समय अदालत बनाया गया था, वहीं पे सुनवाई की जा रही थी और तमाम सारे भारतीय लोग बाहर खड़े होकर के मुकदमा सुन रहे थे। जब सज़ा सुनाई गई तो सब के सब विरोध करने लगे और इतना ज़्यादा हंगामा किया गया, जगह जगह पे इतना विरोध किया गया कि सज़ा सुनाने वाले जो थे उन्हें मजबूरन सज़ा को बदलना पड़ा। मौत का जो फैसला किया गया था उसे भी बदलना पड़ा। ये थी हिंदुस्तानियों की ताकत, ये थी हिंदुस्तान के शेरों की पहचान। इस मुकदमे को भारतीय इतिहास में, जंग आज़ादी के इतिहास में लाल किला ट्रायल के नाम से जाना जाता है। जब ये ट्रायल चल रहा था उस समय बहुत ही ज़बरदस्त एक नारा गूंजा, जो नारा था लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। ये नारा इस तरह से गूंजा, लोगों के रग रग में इस तरह से दौड़ा कि सारे के सारे जो हिंदुस्तानी लोग थे सब एकता के सूत्र में बंधने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर एकदम जम के शानदार प्रदर्शन किया, उनके फैसले का विरोध किया और अंग्रेजी सरकार घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। जब हिंदुस्तान के इन जाबाज सिपाहियों के ऊपर वहाँ सुनवाई चल रही थी, ट्रायल हो रहा था, तो ऐसे में इस देश के जो पहले प्रधानमंत्री हुए यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और तमाम सारे लोगों ने मिल करके एक कमेटी बनाई, जिनका काम था कि अपने देश के लोगों को, अपने देश के जाबाज सिपाहियों को अंग्रेजों के चंगुल से बचाना, इस मुकदमे से छुड़ाना उनको। इस कमेटी में भारत के जाने माने वकील आसफ अली भी थे, मूला भाई देसाई थे। मूला भाई देसाई जब बहस करते थे उस समय बचाने के लिए अपने देश के नौजवानों को, इन वीर सपूतों को, तो वहाँ बाहर खड़ी जनता बड़े ही ध्यान से मूला भाई देसाई की बातों को सुना करती थी। एक से एक जो तर्क पेश किया करते थे, जो वहाँ पे उनके सामने बात रखते थे मूला भाई देसाई और इनके साथ में जो वकील थे, तो फिर इनके बातों के आगे, इनके तथ्यों के आगे, इनके सबूत के आगे अंग्रेजों की एक नहीं चल पाती थी। हिंदुस्तान की तारीख में यह एक ऐसा मुकदमा था जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये एक ऐसा मुकदमा था जिसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं हुई, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। देश विदेश में भी इसकी चर्चा हुई, इसके बारे में अखबारों में लिखा गया और तमाम सारे लोग इसके बारे में विचार विमर्श किए। सहगल ढिल्लन शाहनवाज के अलावा आज़ाद हिंद फौज के तमाम सारे सिपाहियों को जगह जगह पर, अनेक जगह से गिरफ्तार किया गया और इन पर मुकदमे भी चलाए गए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो बचाव पक्ष के वकील थे, मूला भाई देसाई जो थे और आसफ अली जो थे और तमाम सारे वकील थे, ऐसे ऐसे तर्क रखते थे, ऐसी ऐसी बात को रखते थे कि अंग्रेजों को थक हार के हार माननी पड़ी और ये धीरे धीरे रिहा होते गए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो पैदा हुए वीर सपूत, जिन्होंने जंग आज़ादी में अपना खून पसीना एक किया, देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए अपने जान की कुर्बानियाँ दी, उन्हें हम सबको जरूर याद रखना चाहिए। वो किस जाति का है, किस मजहब का है, वो कौन से घराने से ताल्लुक़ रखता है, इन सबको पीछे छोड़ करके सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, वो हिंदुस्तानी है। अंग्रेजों की कोशिश तो हमेशा यही रही कि हिंदुस्तान पे उन्हीं की हुकूमत रहे और जो भी आवाज़ उनके खिलाफ उठती है उसे दबा दी जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन ऐसा कब तक होता, ये कब तक होने वाला था? आखिर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की रगों में बहने वाला जो खून था वो कब तक शांत रहता, वो कब तक ऐसे ही चुप रहते? ऐसा नहीं हो पाया। अंग्रेज हिंदुस्तानियों की आवाज़ को नहीं दबा पाए,
हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जुल्म सितम को बर्दाश्त करना छोड़ दिए और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर बैठे। जब सजा सुनाई गई इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को, सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज को, तो भारत की जो जनता थी एकदम बेकाबू हो गई। इतना विद्रोह किया और इतना ज़्यादा विरोध किया अंग्रेजी सरकार के इस फैसले का कि अंग्रेजी सरकार समझ गई कि अगर इस समय फैसला नहीं बदला गया तो ये पूरी की पूरी जनता जो है इतना भयंकर बगावत पे उतरेगी कि फिर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल जाएंगी और इसका खात्मा हो जाएगा। मजबूर होकर के अंग्रेजी सरकार को फैसला बदलना पड़ा अपना। ये थी हिंदुस्तानियों की ताकत, ये थी हिंदुस्तानियों की हिम्मत, ये है हिंदुस्तान के जवानों की पहचान, ये है हमारे हिंदुस्तान की पहचान। विरोध, लड़ाइयाँ और तमाम सारी कुर्बानियों के बाद होते जाते 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। अल्लाह का बहुत बड़ा ये शुक्र था कि उस समय 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। और इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो भी लोग थे, जो भी हिंदुस्तान के निवासी थे, जो भी रहने वाले थे, सब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सब ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके बाद जो शख्स सबसे पहले लाल किले से अंग्रेजी झंडा को उतार कर वहाँ से फेंक दिया और हिंदुस्तानी तिरंगा वहाँ पे लहराया, वो कोई और शख्स नहीं थे, उनका नाम था मेजर जनरल शाहनवाज खान। मेजर जनरल शाहनवाज खान जब तक जिंदा रहे इस दुनिया में अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अनेकों काम करते रहे। यही मेजर जनरल शाहनवाज खान मेरठ से 4 बार सांसद चुने गए। 1952 से लेकर के 1971 तक लगातार 4 बार सांसद रहे मेजर जनरल शाहनवाज खान। हिंदुस्तान के बहादुर, वीर सपूत, एक बहुत बड़े शेर दिल, फौलादी इरादे वाले इंसान, एक बहुत बड़े जंगावर मेजर जनरल शाहनवाज खान जो थे, उनका रिश्ता कहीं ना कहीं से आके बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान से भी जुड़ता है। रिश्ते में मेजर जनरल शाहनवाज खान जो हैं वो शाहरुख खान के नाना लगते हैं। शाहरुख खान का जहाँ देश विदेशों में इतना नाम है, एक रील के हीरो होने की वजह से, वहीं रियल लाइफ के जो हीरो थे वो शाहरुख खान के रिश्ते में लगने वाले नाना मेजर जनरल शाहनवाज खान थे, जो रील के हीरो नहीं थे बल्कि रियल लाइफ के हीरो थे, जिन्होंने ये दिखाया करके कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश के साथ बहुत ज़्यादा वफादारी दिखाता है, इस देश की सरजमीन के लिए अपने जिस्म के खून का एक एक बूंद देने के लिए तैयार रहता है। हम सभी मुसलमानों को, इस देश के तमाम सारे लोगों को, वो किसी भी कौम के हों, किसी भी बिरादरी के हों, इन सारे शख्सियत से हमें सीखना चाहिए कि जब भी देश की इज्जत पे, देश की आन बान और शान पे आँच आए तो हमें ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की सरजमीन की हिफाजत के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव में पड़ करके हमें आपसी प्यार मोहब्बत को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा ज़रूर दबाएँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।